हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। तो हमने क्लास 12 के बच्चों के लिए मैजिक सीरीज लॉन्च किया है, जो आपको 1 अगस्त से इसका वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो ये कम्प्लीटली फ्री रहेगा ऑन यूट्यूब। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़े, बाकी डिटेल के लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए। तो सर, जो सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपका मैट्रिसेस, जो सबसे हल्का टॉपिक है और ये स्कोरिंग टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड किसी के लिए भी। तो आइए, मैट्रिसेस होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। एक रेक्टेंगुलर एरे है और ये क्या हो सकता है, उसमें रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई फंक्शंस हो सकता है। तो देखिए, मैट्रिक्स को हम लोग किसी कैपिटल लेटर ए से डिनोट किए, बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, और एक देते हैं हम लोग छोटा ब्रैकेट और इसमें लिखते हैं एलिमेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में। जैसे कि यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये लीजिए, आपका मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल, चाहे इसको सुतल कह लीजिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रो। ये भी सोया हुआ है तो इसको हम लोग बोल देंगे रो। ये भी सोया हुआ है तो इसको बोल देंगे हम लोग रो। तो जितना सुतल लाइन है उसको बोलेंगे रो, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो रो एंड कॉलम क्लियर, मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्लियर है। अब हम लोग कहते हैं कि बहुत सारी किताब में इस प्रकार से मैट्रिक्स को डिनोट नहीं करता है, तो कैसे करता है। तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बड़ा ब्रैकेट देते हैं और उसमें सारे एलिमेंट को लिख देते हैं। तो ये है आपको मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे, लेकिन ज़्यादातर बुक में आपको यही दिया रहता है, तो हम भी इसी को फॉलो करेंगे, उसको भूल जाइए। तो अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलेंगे, रो, और वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। अब इसमें देखते हैं एलिमेंट। अब ये जो सारा का सारा जो प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। ये है आपका एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो एलिमेंट ये सब प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में क्या है 1 2 3, सेकंड में क्या है 4 5 6 7 8 9, ये सारा का सारा एलिमेंट प्रेजेंट है। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो एलिमेंट को डिनोट करते हैं जनरल फॉर्म में। अगर लिखना चाहें हम लोग तो इसको लिखते हैं हम लोग AIJ। आई रो के लिए है और जे कॉलम के लिए है। अब इसको कैसे लिखेंगे, AIJ तो लिख दिए, ये जनरल फॉर्म में हो गया। अब हम चाहते हैं कि पहला रो पहला कॉलम लिखना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इट मीन्स ये 1 जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिखना चाहते हैं तो कितना जाएगा 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको देखिए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो अब इसी मैट्रिक्स को अगर हमको लिखना हो जनरल फॉर्म तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देंगे A, और ये क्या हो जाएगा A11, ये हो जाएगा A12, और ये हो जाएगा A13। ये कितना हो जाएगा 2 1, ये 2 2, ये हो जाएगा 2 3, ये 3 1, ये 3 2, और ये 3 3। तो ये आपका जनरल फॉर्म में हो गया। अब आप चाहे यहाँ पे किसी मैट्रिक्स को निकालना, जैसे हम आपसे पूछे कि 3 2 निकालिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट आ गया। तो अगर हम ये लिखना चाहें 3 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। ये पार्टिकुलर एक मैट्रिक ले लिए हैं और एक जनरलाइज फॉर्म से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो ये आ गया। तो
तो यहाँ पे मैट्रिक्स, रो, कॉलम, एलिमेंट्स क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स के रो को हम लोग अगर एम से डिनोट करें, अगर रो को हम लोग एम से डिनोट करें और कॉलम को अगर हम लोग एन से डिनोट करें, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हो जाएगा आपको एम क्रॉस एन, नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स रो गुने कॉलम। तो यही आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं इस पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यहां देखिएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, बी भी कोई मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कंडीशंस क्या है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का? कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब प्रत्येक एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? इक्वल मैट्रिक्स। और इसी कंडीशन क्या कहते हैं? इक्वलिटी। अब इसमें एक और समझने वाली बात यह है कि आप गौर कीजिए कि इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम, जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स काम नहीं करेगा। मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। अगर एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स ले लिए। अगर हम लोग चाह रहे हैं इसको अगर हम जबरदस्ती बराबर कर दें 1 2 3 4, तो देखिए ये तो इसके बराबर अगर करते हैं तो हो जाएगा, ये भी इसके बराबर हो जाएगा, ये 3 के बराबर, ये 4 के बराबर, लेकिन ये 5 और 6 कहाँ जाएगा? तो कहने का मतलब है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर, अदरवाइज ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशंस है? कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। यहाँ से बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे एक छोटा सा ही क्वेश्चन ले कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे कि 2x - 1 y इक्वल टू, यहाँ पे दे x और 9, तो देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? एक रो है 2 कॉलम है, मतलब 1 गुने 2, इसका भी क्या है 1 गुने 2। अब ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को फुलफिल कर सकता है और बराबर दे दिया, इसका मतलब क्या है? ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ से अगर x को इधर करेंगे 2x - x इक्वल टू 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1, और y बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है और ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है। अब ऑर्डर, एलिमेंट्स, मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अगर कंप्लीट हो जाए तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग पहले कवर करते हैं, फिर उसके बाद जो बच जाएगा उसको कवर करेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले उसी को पढ़ते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको पहले हम लोग लपेट दें। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो जो पहला टाइप रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, वो है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर से ही नाम क्लियर है कि जितना इसमें रो होगा उतना क्या होना चाहिए? कॉलम, तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या हो जाएगा?
नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में रो इक्वल टू कॉलम कर लीजिए। जैसे कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3 4 और बी आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या एक और ले लेते हैं 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1। अब देखिए ये चारों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर कैसे है, क्योंकि देखिए इसमें रो कितना है 1 2, कॉलम कितना है 1 और 2, ये 2 क्रॉस 2 ये कितना है 3 क्रॉस 3, ये कितना है 4 क्रॉस 4। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ते हैं हम लोग, केवल 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ये यही है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी का अगर मॉड निकाल दें, इसका कुछ वैल्यू आएगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट, जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मैट्रिक्स पे फोकस कीजिए। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड जो आएगा इसमें, इसको आप बोल दीजिए नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स, इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, इसको आप जीरो भी लिख सकते हैं। नल मैट्रिक्स को सारा एलिमेंट क्या होगा जीरो होगा, या बी कोई मैट्रिक्स ये ले लीजिए, ये हो गया आपका नल या जीरो मैट्रिक्स। अब थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, बशर्ते कंडीशन क्या है कि इसके डायगोनल का एलिमेंट केवल प्रेजेंट हो, बाकी सब का सब जीरो हो। 0 3 0 0 0 8। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है जो बना है, ये क्या है, एक डायगोनल का फॉर्म है, और इसी को क्या बोलते हैं मेन डायगोनल। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, इसके अलावा सबका सब क्या रहेगा जीरो। तो यही कहलाता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स, इसको आप अगर कंडीशन लगाना चाहें तो ये सबसे पहले क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद क्या है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब इसको करेंगे कैसे हम लोग, अगर क्वेश्चन आएगा तो, अगर ये क्वेश्चन दे और 4 ऑप्शन है उसमें डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स पर टिक लगा देंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स ना दिया है डायगोनल दिया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी डायगोनल को देंगे। अब आते हैं इसी का 2 स्पेशल केस होगा, इसको चौथा मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए। ये जो होगा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब ये कंडीशंस क्या है कि अगर ये डायगोनल का एलिमेंट इक्वल हो जाए तो यही कहलाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे 2 ले लें 0 0 0 2 0 0 2, तो यही कहलाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब इस पे कंडीशन लगाइए, सबसे पहले क्या हो जाएगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर तो है, क्योंकि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। उसके बाद क्या हो सकता है ये डायगोनल एलिमेंट हो सकता है, ये डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसलिए क्या कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। थर्ड क्या हो सकता है ये स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देंगे स्केलर, उसके बाद डायगोनल, उसके बाद स्क्वायर। अब इसका भी एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, और ये VBI है, इसको जितना टिक लगा ले उतना कम है। इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय आई। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी। तो आई को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट हो। इसका स्पेशल केस क्या आया कि ये इक्वल हो, तो
तो क्या कहलाएगा स्केलर। अब यहाँ पे इक्वल तो होगा है, लेकिन ये वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगा। अगर ये वैल्यू 1 हो गया तो यही कहलाएगा आपका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हो गया कि ये क्या है, एक एक हो गया। अब इसको स्पेशलाइज कीजिए, जनरलाइज कीजिए, चाहे जो कीजिए। सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब अगर हम चाहते हैं तो ये डायगोनल भी क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। अब इससे थोड़ा ऊपर उठिए तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल में एलिमेंट क्या है, सेम है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 1 आ गया। अब देखिए अगर ये सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स रहता तो इसको हम लोग लिखते हैं I2 और इसको डिनोट करते हैं I2 से, और ये 0 1 0 और ये 0 1। अगर यही अगर I3 और लिखना चाहे थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर का, और ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का। जैसे क्वेश्चंस में प्रयोग आएगा वैसे करेंगे। अगर सेकेंड ऑर्डर का प्रयोग में आएगा तो सेकेंड लिखेंगे, थर्ड आएगा तो थर्ड। और इसको आपको ये कह के नहीं देगा, आपको खुद से चूज करना होता है। कहीं कहीं तो कहता है, कहीं कहीं नहीं कहता है। तो इसको आई भी लिख सकता है, इसको भी आई लिख सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग किस वैल्यू को पुट करेंगे, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि ये पांचों टाइप का मैट्रिक्स जो इंपॉर्टेंट था वो क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग छठे मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा बोर्ड को इरेज करते हैं, उसके बाद हम छठे मैट्रिक्स की ओर पढ़ते हैं। तो छठा मैट्रिक्स होने वाला है वो है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो छठा मैट्रिक्स होने वाला है वो है आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तो पहले लिख लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल की तरह दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 5 6। तो यही है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब ये हॉरिजॉन्टल की तरह दिख रहा है ना, सोया हुआ है। अब इसमें चीज ऑब्जर्व करने की बात है कि इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो भी होगा उसमें नंबर ऑफ रो ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था, दोनों बराबर था, तभी तो स्क्वायर हुआ था, अदरवाइज स्क्वायर नहीं होता। सातवां जो हम लोग पढ़ते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स तो इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होगा, बड़ा होगा। और इस मैट्रिक्स को हम कर देते हैं, इसी को खड़ा कर दें, 1 2 3 4 5 6। तो यही है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स और बचता है, उसको हम लोग लपेट दें यहीं पे। 8वां रो मैट्रिक्स। अब एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिएगा तो पहला मैट्रिक्स यही है, लेकिन इतना काम का चीज नहीं है, इसलिए हम लोग जो काम का था वो पहले देखे हैं, ये बाद में देखते हैं। रो मैट्रिक्स मतलब इसमें क्या होगा, एक ही रो प्रेजेंट हो, जैसे 1 2 3 ऐसा कुछ कर दे। 9वां ये जो है आपको रो हो गया, तो यहाँ आपको आ जाएगा ये कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा, एक ही कॉलम प्रेजेंट होगा, 1 2 3 कुछ ऐसा रहेगा। तो मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा, ऑर्डर लिखना सीख गए। अब हम लोग इस पे 2 क्वेश्चंस और बनते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। पहले क्या पढ़े हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम होगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम होगा। वर्टिकल में क्या होगा, नंबर ऑफ रो ज़्यादा होगा। डायगोनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से 3 निकलेगा। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके अलावा बाकी सब क्या है, 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स।
अब डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये नंबर इक्वल हो गया तो ये क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। अब ये इक्वल में भी अगर 1 1 हो गया तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं ऑर्डर पे, उसको देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। टॉपिक का नाम है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक का नाम है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। कितना पॉसिबल ऑर्डर एक मैट्रिक्स का हो सकता है? अगर 8 एलिमेंट प्रेजेंट हो तो, 12 एलिमेंट प्रेजेंट हो तो। चलिए दो ही क्वेश्चंस करते हैं। तो कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है? तो जो जितना एलिमेंट दिया रहेगा उसको क्या करते हैं, 2 टर्म में इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 टर्म में फैक्टराइज करते हैं। तो 8 को हम लोग फैक्टराइज क्या कर सकते हैं? 8 गुने 1, 1 गुने 8, 2 गुने 4 और 4 गुने 2। इसके अलावा और भी 2 टर्म्स फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। 1 गुने 8, 8 गुने 1, 2 गुने 4 और 4 गुने 2। इसके अलावा और भी इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 4। वैसे ही 12 है, तो 12 को हम लोग लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 गुने 12, 12 गुने 1, 6 गुने 2 और 2 गुने 6, 3 गुने 4 और 4 गुने 3। अब इसके अलावा और भी इसका फैक्टर पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये टोटल टर्म कितना आ गया? 2 4 6। तो इसका मतलब है कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा? इसका 6 होगा। आप यहाँ पे 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एज अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो भी आएगा आप लोग कीजिए और इसको सोल्व कीजिए। जैसे हम आपसे पूछें कि अगर एलिमेंट 7 रहता तो कितना ऑर्डर होता? 7 है तो कितना होगा? इसको कैसे तो सकते हैं? 1 गुने 7 या 7 गुने 1, तो कितना पॉसिबल है? इसका पॉसिबल ऑर्डर 2 है। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन। मैट्रिक्स को हम बनाते कैसे हैं उस पर विचार करते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनता है। तो अगला जो टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनता है उसको देखते हैं। आपको क्वेश्चंस पूछेगा construct a matrix of order, छोटा सा लेते हैं, 2 क्रॉस 2, whose elements is given by Aij इक्वल टू I प्लस J। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है? Aij इक्वल टू I प्लस J। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन। अब हम लोग मानेंगे लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ए बराबर A11 A12 और यहाँ पे जाएगा 21, यहाँ जाएगा 2। तो ये हो गया आपका एक मैट्रिक्स मान लिए आसानी के लिए। अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वहाँ देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है Aij बराबर क्या है? I प्लस J। तो अगर इस एलिमेंट को निकालना हो हमको A11, तो यहाँ क्या है? रो की जगह 1 आएगा, कॉलम की जगह 1 आएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। अगर यहाँ बात करें 2 1, तो ये कितना हो जाएगा?
2 1 ये है, मतलब कि रो की जगह कितना है 2, कॉलम की जगह 1, कितना जाएगा 3। अब हम इसको देखें कि 1 2, तो ये कितना जाएगा 1 2, मतलब इसके जगह 1, ये 2, मतलब 3, 8 2 2, कितना जाएगा 2 + 2 4। तो एक मैट्रिक्स हमारा बनकर तैयार हो गया। तो ये क्या आ गया, ए 1 1 की जगह कितना आ गया 2, ए 1 2 की जगह कितना आ गया 3, 2 1 3 है, और ये है 4। तो ये मैजिक सीरीज का पहला वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।